हेलो एवरीवन। हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क के लिए जो है इंडियन जीके की जो है एक जो है सीरीज स्टार्ट की है। और इसमें हमने पॉलिटी और जो है ज्योग्राफी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको जो है ऑलरेडी डील किया हुआ है। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम जनरल साइंस के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हम जो है PYQs को इंक्लूड करेंगे और जो हमें लगता है कि एनसीईआरटी या फिर कहीं पर भी किसी बुक में भी जो हमें लगता है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं तो हम उनको डील करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सा जो है इनमें से रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हेमरेजिस, ऑप्शन बी इज बेरी, ऑप्शन सी इज रिवर्सिबल स्टेरिलिटी, ऑप्शन डी इज ऑस्टियोमलेशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इससे होता है इसकी कमी से होता है हेमरेजिस। और इस बीमारी में ऐसा होता है कि जैसे जनरली नॉर्मल जो इंसान होता है उसमें ऐसा होता है अगर कोई खून किसी का निकलता है तो कुछ टाइम बाद उसमें जो है खून जो चलता है जो खून वो बंद हो जाता है। ठीक है जी। तो जो अगर विटामिन के की कमी हो ना किसी में तो वो जो है खून बहता रहता है। ठीक है जी, तो उसको हेमरेजिस बोलते हैं। और जो बेरी है वो B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। और रिवर्सिबल स्टेरिलिटी विटामिन ई की कमी से होता है। और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है जी। आप में से कई जो है एस्पिरेंट्स अब ये सोचेंगे कि विटामिन डी की कमी से तो जो है रिकेटस होता है, तो ये तो ऑस्टियोमलेशिया है। तो मैं आपकी जो है जानकारी के लिए बता दूं, जो ऑस्टियोमलेशिया है ये जो है एडल्ट में होता है। और जो है जो ये है रिकेटस जो है वो बच्चों में होता है। ठीक है जी। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। और मैं आपको बता दूं जो इनके जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो विटामिन्स की जो ये साइंटिफिक नेम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है ना वो है फाइला। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन के का वो है फाइला क्विनन। हो सकता है मैं जो है प्रोनाउंस ढंग से ना कर पा रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा। तो इसका जो है इसका साइंटिफिक नेम है फाइला क्विनन। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं विटामिन जो B1 का जो क्या बोलते हैं जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है थायमीन। ठीक है, B1 का जिससे बेरी होता है। ठीक है जी। और जो है हमारा विटामिन ई जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसको टोकोफेरो बोलते हैं उसको। ठीक है, टोकोफेरो बोलते हैं विटामिन जो ई को है, टोकोफेरो बोलते हैं। ठीक है जी। और जो है हमारा जो विटामिन डी है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉलीकैल्सीफेरो। जो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि विटामिन ई का जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरो है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है तो इसकी कमी से होता है रिवर्सिबल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा और इन फैक्ट्स को जो आप जरूर लर्न कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको जो है किसने जो है फाउंड किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं अगर ये सेल है और इसकी ये जो पीछे पीछे जो इसकी जो बाउंड्री है उसको अगर हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं तो जो इसके सेंटर में जो है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन आ गई जो लाल लाल सी जो मैंने बाउंड्री लगाई है ये। जो वाइट सा पोर्शन जो आप देख रहे हो इसमें इनके बीच में जो ये वाला है तो इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है जी, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं जो कि लिक्विड वाला पार्ट होता है सेल के अंदर। ठीक है, और जो है इसके अंदर ना ऑर्गेनेलीज होती है जिसका अलग अलग काम होता है। ठीक है जी, यानी कि सेल के जो अलग अलग जो होते हैं इनके पार्ट होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है जी, जो कि ATP प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गए और भी कई सारी ऑर्गेनेलीज हो गई जैसे एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम हो गया। ठीक है जी, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है। ठीक है जी, और तो ये सब आ गए।
और जो है मैं आपको बता दूं, जो पुरकिंजी जो है इसने साइटोप्लाज्म को जो है फाउंड किया है। लिविंग हॉक ने जो है लिविंग जो है सेल को फाउंड किया है, लिविंग सेल को फाउंड किया। और जो रॉबर्ट हुक है इसने सेल को फाउंड किया है। ठीक है जी। जो सेल को जो सबसे पहला जो सेल आया था, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा जो है इसमें इंटरप्ट हो गया। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो ये है जो रॉबर्ट हुक जो है ना, इन्होंने सेल को फाउंड किया है। ठीक है जी। बेसिक सा क्वेश्चन है कि सेल को किसने फाउंड किया है, तो ये किया रॉबर्ट हुक ने। यानी कि जो डेड सेल है वो किसने फाउंड किया है, वो किया रॉबर्ट हुक ने। लिविंग हॉक ने किया है लिविंग सेल को। ठीक है जी। जो फर्स्ट लिविंग सेल किसने फाउंड किया है, लिविंग हॉक ने किया है। और जो है वैक्यूल्स को भी इन्होंने फाउंड किया है। जो पत्तियों के ऊपर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, तो उसको भी जो है लिविंग हॉक ने फाउंड किया है। ठीक है जी। रॉबर्ट ब्राउन को मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस को इन्होंने फाउंड किया है। और पुरकिंजी ने साइटोप्लाज्म, जो कि लिक्विड पार्ट जो होता है ना सेल में वाइट वाला, जो उसको फाउंड किया उन्होंने। ठीक है जी। और जो जितनी भी इसमें ऑर्गेनेलीज है, तो उसको अलग अलग जो है साइंटिस्टों ने फाउंड किया हुआ है। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बॉडी की जो है पोस्चर को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो आपके ऑप्शन है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइंड ब्रेन। मैं आपको बता दूं, जो हाइंड ब्रेन जो होता है ना, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक होता है पॉन, एक होता है मेड्यूला, एक होता है सेरिबेलम। ठीक है। जो सेरिबेलम जो होता है ना, इसका होता है मेनली काम कि जो बॉडी के जो पोस्चर और जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन रखने का। ठीक है। और जो हमारा फोर ब्रेन है, ये जो है माफ़ कीजिएगा, जो हमारा फोर ब्रेन है ना, ये जो है हियरिंग, जो भी हम सुनते हैं या फिर जो भी हम स्मेल करते हैं, उससे डील करता है फोर ब्रेन। और जो मिड ब्रेन है वो इमोशन हो गया, ठीक है जी, मेमोरी हो गया, इससे डील करता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जो है ये जो नर्व जो सिग्नल जो होते हैं ना, बॉडी से जितने भी सिग्नल आते हैं, वो पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास आते हैं, फिर यहाँ से जो है या तो ये खुद रिएक्ट करता है या तो ये कुछ मैसेज जो है उनको भेज देता है, ब्रेन की तरफ भेज देता है। ठीक है जी। तो ये इसका काम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट। यानी कि जब प्रिज्म के ऊपर जो है ना लाइट को जो फॉल कराया जाता है, वाइट लाइट को, तो सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट जो है विबग्योर में से जो है डेविएट करती है। तो इसके ऑप्शन है ब्लू, वायलेट, इंडिगो या रेड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायलेट। ठीक है जी। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न ये है कि इसका जो वेवलेंथ है ना इसकी, वो सबसे कम होती है। ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा डेविएट करती है। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। तो ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी लीटर, ऑप्शन सी इज किलोग्राम एंड ऑप्शन डी इज सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीटर। जो मीटर होता है, इसको हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, किलोग्राम को मास को जो हम किलोग्राम में, एंड सेकंड को जो है हम सेकंड का जो यूनिट है ये है टाइम का। ठीक है जी। आई होप आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द डेफिशिएंसी इन अ बॉडी ड्यूरिंग डेंगू फीवर। यानी कि जब डेंगू किसी को होता है तो उसकी कमी से शरीर में कौन सी कमी आती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है पीएच जो है किसका 10 से ऊपर आता है। ठीक है जी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो गैस्ट्रिक जूस है जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, इसका पीएच है 1। ठीक है जी। और जो ब्लड है इसका है 7.4। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्लड है इसका जो पीएच वैल्यू वो कितनी है। तो इसका जो पीएच वैल्यू वो है 7.4। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैंने बताया आपको, ये 10 जो है उससे 10 का इसका जो पीएच है वो 10 से ऊपर होता है। और जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, इसका पीएच कितना होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द ओशन।
यानी कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए कौन सा जो है यंत्र का जो है इस्तेमाल किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का किया जाता है, एमीटर, बैरोमीटर या फेदोमीटर का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेदोमीटर। जो बैरोमीटर है वो प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेशर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर जो है ये करंट को नापने के लिए किया जाता है। अगर स्मॉल करंट की बात की जाए तो उसके लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है, अदरवाइज इन जनरल जो है एमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स? ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि किसी को मिलाने से नहीं बनते हैं, ये सेपरेटली होते हैं और इनसे कई सारे कलर मिलके बन जाते हैं। अगर ये सारे मिल जाए तो कई सारे कलर बनाते हैं, तो उनको प्राइमरी कलर्स बोलते हैं। तो इसमें से कौन से प्राइमरी कलर्स है? ऑप्शन ए येलो ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन वाइट या रेड मैग्नेटा एंड ब्लू? तो इसका आंसर दीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट रेयर गैस इन द एटमोसफियर इज हीलियम, नियॉन, जीनोम या आर्गन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल ऑयल डज नॉट कंटेन असेंशियल फैटी एसिड्स? ठीक है जी। तो इसका जो ऑप्शन है, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ग्राउंड नट ऑयल? तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनफ्लावर। ठीक है जी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट इन? सिर्फ एक जो स्नेक है जो कि अपना घोंसला बनाता है, वो कौन सा स्नेक है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, क्रेट या सॉ स्केल्ड वाइपर? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। ठीक है जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल? यानी कि जो बुलेट प्रूफ जो भी मटेरियल है उसको बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर का यूज़ किया जाता है इनमें से? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी पॉलीएमाइड्स, ऑप्शन सी पॉलीइथाइलिन या ऑप्शन डी पॉलीकार्बोनेट्स? तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट्स। मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ये देना चाहता हूँ, जो 1970 जो है ना, 1970s जो है, यहाँ तक जो है नायलॉन का यूज़ किया जाता था फॉर दिस थिंग। यानी कि बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाने के लिए पहले 1970 तक नायलॉन का यूज़ किया जाता था। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन केल्विन स्केल इज 280, 290, 300 या 310? ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 310, यानी कि 37.4 डिग्री सेल्सियस जो है ये जो है ह्यूमन का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 15th क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एयर बबल जो है ना वाटर का, वो किसकी तरह काम करता है? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस? हाँ जी। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कनकेव मिरर। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज, जो कि 38% पाया जाता है। उसके बाद जो है ग्लूकोज है 31% जो पाया जाता है। ठीक है जी। जो मेन है ये कंपोनेंट। तो हमारा 17th क्वेश्चन है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज डेंड्राइट, स्नाइपेज, एक्सॉन या इम्पल्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, स्नाइपेज। ठीक है जी। जो न्यूरॉन होता है ना, जैसे मान लीजिए ये न्यूरॉन है, ठीक है जी, इसके साथ में डेंड्राइट्स लगे होते हैं यूं करके। ठीक है, जो ये जो आगे जो ये लगे होते हैं ना, जो डंडी ऐसी लगी होती है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। जो ये जो है इस जो ये पतली सी रॉड जैसी जो है, इसको एक्सॉन बोलते हैं। यानी कि जो जो कोई भी जो सिग्नल होता है ना, वो डेंड्राइट से लेता है और यहाँ से पास करते हुए, बॉडी से पास करते हुए एक्सॉन पे जाता है और एक्सॉन जो है अगले जो न्यूरॉन को पास करता है। ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसीलिए जिंक को यूज़ नहीं करते हम, टिन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो हमारा 19th क्वेश्चन है कि बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ आया होगा। और जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उनके जो साइंटिफिक नेम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, विटामिन ए जो है ना, इसकी जो पूर्ति है कैसे की जाती है, इसकी पूर्ति की जाती है बीटा कैरोटीन से। ठीक है जी, यानी कि इसका एग्जांपल है जैसे येलो, रेड या ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, इनसे जो हम विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। और विटामिन सी जो है हम सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हो गए उनका यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आंवला वगैरह हो गया। और विटामिन ई के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्लांट ऑयल हो गए, जैसे कि सनफ्लावर हो गए, सोयाबीन हो गया और रेपसीड हो गए। ठीक है जी, तो ये इनके जो सोर्सेज हैं। और जो बटर है वो किसका है, विटामिन डी का, जिसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉलीकैल्सीफेरो। ठीक है जी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्यूलॉइड, रबड़, एस्बेस्टोस या माइका। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। जो ये क्या बोलते हैं, जो है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पर ये कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रास इज मेड अप ऑफ व्हाट। ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, कॉपर जिंक एंड निकल, कॉपर एंड स्टोनटियम या कॉपर एंड टिन। तो इतना तो हमें पता लग गया कि कॉपर तो होगा ही। ठीक है जी, तो इनमें से क्या होगा इसका सही आंसर, हाँ बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इसका आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, केमिकल फिलोसोफर वुल इज। इनमें से किसको जो है हम केमिकली जो है फिलोसोफर वुल बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को या मैग्नीशियम को। तो इसका सही आंसर और स्ट्रेट फॉरवर्ड से इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड को। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 23rd क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। ठीक है जी। ऑप्शन ए टाइफाइड, बी कॉलरा, सी इन्फ्लुएंजा या डी डायरिया। तो अगर आपको थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन होगी तो टाइफाइड जो है और कॉलरा है, डायरिया जो है, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है जी। और जो बचा क्या है इसमें, इन्फ्लुएंजा, यानी कि हमारा जो सी है, इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरल डिजीज है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अ डिफेक्ट इन द आई लेंस ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी स्फेरिकल एबरेशन, ऑप्शन सी एस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन डी क्रोमैटिक एबरेशन। तो इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं, जो मायोपिया होता है ना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं और ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ठीक है, मायोपिया जो है, मायोपिया माफ कीजिएगा, मैं गलती कर दिया। मायोपिया, मायोपिया जो है कौन से लेंस से ठीक किया जाता है मायोपिया को। यानी कि मायोपिया में जो है हमारे को दूर का जो है क्लियर नहीं दिखता है, तो इसको हम कनकेव से करते हैं। ठीक है जी, कनकेव लेंस से इसको ठीक करते हैं, इसको दूर का नहीं दिखाई देता है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है जी, तो इसको हम कन्वेक्स लेंस जो है उससे ठीक करते हैं। ठीक है जी, कन्वेक्स लेंस से इसको ठीक करते हैं। और जो जिसको दोनों ही नहीं दिखाई देता है, पास का भी और दूर का, तो उसके लिए हम बाईफोकल जो है लेंस उसका यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए 25th क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी इज। ऑप्शन ए मिल्क, ऑप्शन बी कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन सी स्पाइनेक या ऑप्शन डी इज चीज़। तो इसका सही आंसर है कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द विटामिन विच कंटेन कोबाल्ट इज B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B12। तो मैंने आपको जो है पहले इनके केमिकल नेम बताए थे, तो जिसको इनके केमिकल नेम पता है, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, तो वो इस क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर लेगा। ठीक है जी। तो मैं आपको पहले इनके जो है साइंटिफिक जो नेम बताता हूँ। B1 का मैंने आपको पहले बताया था। B1 का जो साइंटिफिक नेम है वो है थायामीन। ठीक है जी, थायामीन।
और जो है B2 का जो मैंने आपको बताया था, इसका जो है इसका है राइबोफ्लेविन। ठीक है जी। और जो ये है विटामिन सी, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसका है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है जी, इसका क्या है, इसका है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का। और जो विटामिन B12 है, इसका जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका है साइनो कोबाल अमाइन। तो इसके साइंटिफिक नेम से आपको पता लगेगा कि यहाँ कोबाल लग रहा है, तो कि जो है इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि कोबाल्ट को कंटेन करता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। तो मैं आपको बताता हूँ उनकी कमी से होता क्या है। अगर आपको विटामिन बी की कमी है तो बेरी होगा, B2 की कमी है तो B2 की कमी से आपको चेलोसिस होगा। ठीक है, चेलोसिस होगा, चेलोसिस होगा। और जो है अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रही है, स्कर्वी होगा। अगर आपको B12 की कमी है तो आपको एनीमिया होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट टाइम स्पैन, जो कि RBC, ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, RBC है, जिसका टाइम स्पैन 120 डेज का है। और जो है WBC का जो है वो 3 to 4 डेज का है। इसका टाइम स्पैन है, लाइफ स्पैन, यानी कि लाइफ स्पैन या टाइम स्पैन कुछ भी बोल दीजिए। प्लेटलेट्स का जो है 3 से 7 दिन के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेन है RBC का, उसके बाद जो है प्लेटलेट्स का है, उसके बाद है WBC का। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 28 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सॉलिड एट रूम बट बिकम्स लिक्विड स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर। यानी कि ऐसा कौन सा जो है मटेरियल है जो कि रूम टेम्परेचर में तो वो सॉलिड है, पर अगर थोड़ा सा भी उससे ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रोमीन एंड मरकरी, ऑप्शन ए ब्रोमीन एंड मरकरी, ऑप्शन बी गैलियम एंड सीजियम, ऑप्शन सी गोल्ड एंड सिल्वर, डी नन ऑफ द अबव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, मीडियम सा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं पहले आपको बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, ब्रोमीन आपको पता होगा ये इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड जो है स्टेट में पाया जाता है, और मरकरी जो है ओनली ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है जी, और जो गोल्ड और सिल्वर जो है इस दोनों सॉलिड में आते हैं और दोनों मेटल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा 29th क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए CaSO4.2H2O, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी Na2CO3, एंड ऑप्शन डी CaOCl2। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो जिप्सम है उसका जो है केमिकल फॉर्मूला है ये CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, उसका भी लगभग सेम ही है, बस उसमें क्या फ़र्क है, उसमें CaSO4 है पॉइंट, उसमें हाफ H2O है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जो कि जब किसी का जो प्लास्टर लगता है ना, जैसे किसी की हड्डी में प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो उसमें हाफ H2O लगता है। और जो है हमारा जो है NaHCO3 हमने आपको बताया बेकिंग सोडा का है। ठीक है, और Na2CO3 ये होता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है जी, वॉशिंग सोडा का। और जो CaOCl2 है ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट, ऑप्शन ए सॉलिड, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी लिक्विड, एंड ऑप्शन डी इज वैक्यूम। तो डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो वैक्यूम जो है ना, इस पर साउंड होती नहीं है। ठीक है, देयर इज नो साउंड इन वैक्यूम। ओके, एंड तो मैं आपको इसको सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉलिड। सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा सेशन वैसे यहाँ तक था। तो इनमें ABC है, इनमें स्टार्टिंग की जो दो जो है इनके आंसर मैं बताऊंगा, और जो सी वाला पार्ट है
जो है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। और एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क है जूल। ठीक है, ये डायरेक्टली पूछ लेता है पेपर में, इसीलिए मैंने इसको लाया था। अदरवाइज मैं पहले सेशन खत्म करने वाला था, फिर मुझे लगा कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और ऑप्शन सी जो है ना पावर का, इसका जो है आप ऐसा यूनिट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपके सजेशन रहते हैं तो आप हमें बिना किसी डर के जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो है ताकि जो है हम उन पे जो है काम कर सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।